Assalamu alaikum, dear student. My name is H.M. Bilal. Today my topic is Schrödinger wave equation in its simple form. Dear student, आज हमने Schrödinger wave equation को एक सादा तरीके से सॉल्व करना है। देखें डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन को जो कंसेप्ट है, आइडिया है, ये किसने दिया? द आइडिया ऑफ स्टैंडिंग मैटर वेव्स वाज टेकन अप बाय श्रोडिंगर, ठीक है, अर्बन श्रोडिंगर। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, ही सेड दैट मैटर वेव बिहेव्स इन द सेम मैनर एज द वेव ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ पोजीशन। डियर स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट में श्रोडिंगर ने हमें ये बताया है कि जो मैटर की वेव्स होती हैं उनका बिहेव ऐसा होता है जैसे एक रस्सी का टुकड़ा ले लें और इसको वेव की सूरत में दोनों पॉइंट से पकड़कर घुमाएं, तो ये मैटर की वेव्स भी ऐसे ही हमें बिहेव दिखाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, श्रोडिंगर रोट डाउन a wave equation to describe dual character of an electron, dual character of an electron। देखें डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट में हमें यह बताया जा रहा है कि श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन बनाई। उसका मकसद ये था कि इलेक्ट्रॉन की ड्यूल करैक्टर हमें बता सके, क्योंकि मैटर में हमने मैटर के अंदर पार्टिकल होते हैं ना, तो वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, तो इसकी ड्यूल करैक्टर के मुतालिक हमें बताना था इसने। देखें डियर स्टूडेंट, अब हम इसके नेक्स्ट डायग्रामेटिकली वेव्स मैंने कुछ बनाई है, उसके मुताबिक मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखें डियर स्टूडेंट, मैंने एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घुमाया, ठीक है, कि भाई आप मूवमेंट करें, तो फिर मैंने आपका जो मूवमेंट है तो उसके दौरान जो भी काम होगा वो मैंने चेक करना है। देखें, ये एक ऑर्बिट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये आपको शो कर रहा है ये चीज़ ई के ऊपर, ये फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन की। और नेक्स्ट हमारे पास एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मकसद यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी है, किस स्पीड से वो मूव कर रहा है, पी पार्टिकल को शो कर रहा है, ठीक है, ए रेडियस को शो कर रहा है, टी टाइम को शो कर रहा है। देखें डियर स्टूडेंट, अब इक्वेशन कुछ यूं है, एक्सप्लेन हम करते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ साई इज गिवन बाय, एम्पलीट्यूड ऑफ साई इज गिवन बाय, तो साई इक्वल है ए साइन थीटा। देखें ये साइन थीटा कैसे आया, मैंने साइन थीटा लिखा है साई ओवर ए। देखें डियर स्टूडेंट, तो साई क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, और जो एरिया है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, यहाँ पे साई क्या है, परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए। देखें इसकी इक्वेशन फिर कुछ यूं आ जाएगी, अगर हम साई को फाइंड करें तो ए साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन कुछ यूं चलेगी, अगर मैं कहना चाहूँगा कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज देन एंगल इज गिवन बाय। अब ये देखें डायग्राम में मैंने आपको चेक करवाया था कि यहाँ पे जो हमारे पास है ये थीटा है एंगल, तो थीटा इक्वल होगा 2 पाई वी टी। अब वी हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। देखें डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है हमने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो फिर हमारे पास साई आ जाएगा ए साइन थीटा
ए साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई टाइम। अब हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ। क्या है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना चाहूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ओवर वेवलेंथ आ जाएगा। तो देन हमारे पास कुछ इक्वेशन यूं आ जाएगी, फिर हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इक्वेशन 3। फिर हमने क्या करना है? ये जो वैल्यू है इसको हमने 3 में पुट करना है। तो इसको जब पुट करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट आना है वो कुछ यूं आना है। तो साई इक्वल होगा हमारे पास ए साइन 2 पाई मल्टीप्लाई टी वेलोसिटी ओवर वेवलेंथ लैम्डा जिसे शो करते हैं। बट वी नो दैट वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस के। अब इलेक्ट्रॉन ने कितना यानी डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल ने, तो अब क्या करना है डियर स्टूडेंट? आपने ऊपर पढ़ा है टाइम मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी की जगह हमने क्या पुट करना है? एक्स को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। तो अब क्या करना है? हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस इक्वेशन में एक्स है, इस वजह से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखें डियर स्टूडेंट, डी ओवर डी एक्स साइन इक्वल होता है कॉस। अब क्या करेंगे? हमारे पास साइन तो पहले ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ए कॉस, ठीक है, 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। फिर क्या करना है? ये तो था हमने डेरिवेटिव लिया साइन का। अब हमने डेरिवेटिव लेना है अंदर वाली जितनी भी वैल्यू है उनका लेना है। तो उनका अलग से लेंगे डेरिवेटिव 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। उसका कुछ यूं आ जाएगा डेल साई ओवर डेल एक्स ए कॉस 2 पाई ओवर एक्स ओवर लैम्डा। तो फिर क्या आएगा? एक्स का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो कुछ यूं आ जाएगा। तो डेल साई ओवर डेल एक्स। अब हमने क्या करना है? जो ये अंदर वाली वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, जिसके साथ एक्स नहीं है, ठीक है, इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है? 2 पाई ए ओवर लैम्डा। क्या करना है? 2 पाई ओवर ए लैम्डा। कॉस को इस तरफ कर देना है, कॉस को इस एक्स वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने एक मर्तबा डिफ्रेंशिएट लिया। अगर हम अगेन लेना चाहें तो हमारे पास कुछ इक्वेशन यूं आ जाएंगे, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल का स्क्वायर साई ओवर क्या आ जाएगा? डेल एक्स का स्क्वायर, तो इक्वल है 2 पाई ए ओवर लैम्डा। अब पीछे आपने देखा था कॉस, ठीक है, क्या देखा था? कॉस, हमारे पास यहाँ पे है कॉस। देखें 2 पाई एक्स और लैम्डा, इसका जो कॉस का डेरिवेटिव आएगा वो माइनस साइन, ठीक है, 2 पाई एक्स और लैम्डा आ जाएगा। तो फिर इस वैल्यू का हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है तो 2 पाई एक्स और लैम्डा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, डेल का स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स का स्क्वायर माइनस, अब माइनस को हमने बाहर मल्टीप्लाई करवा देना, साइन को भी बाहर निकाल देना, ठीक है, और एक्स वाली वैल्यू को यहीं पे रखना है। जो ये वाली वैल्यू है तो इसको हमने फिर क्या करना है? ये 2 था, ये भी 2 है हमारे पास, इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है तो -4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई इस पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा इस लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये लैम्डा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये साइन है वैसे लिखकर तो मल्टीप्लाई एक्स वाली वैल्यू के साथ हमने साइन को मल्टीप्लाई करवा देना। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट? पीछे आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 को देखा होगा, मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ। यह हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, साई इक्वल है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इस वैल्यू को पुट करना है, यानी अप्लाई करवाना है इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 4 का। हम जब अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू यूं आ जाएगी, ठीक है।
डी का स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स का स्क्वायर, तो -4 पाई का स्क्वायर और लैम्डा का स्क्वायर साई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। अब वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज, अगर इस इक्वेशन को मैं ये 1 बाय लैम्डा का स्क्वायर एक तरफ रख लूँ, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ भेज दूँ, तो फिर हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगी इक्वेशन, 1 बाय लैम्डा का स्क्वायर 1 बाय 4 पाई का स्क्वायर साई, आगे मल्टीप्लाई डेल का स्क्वायर साई और डेल एक्स का स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये थी अब इक्वेशन नंबर 6। तो नेक्स्ट हमारे पास हम ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² की इक्वल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं कुछ सपोज ऐसा कर दूं कि 2m कर लूँ तो ऊपर भी m एक बढ़ा दूँ, ठीक है, तो m से कैंसिल करेंगे तो इक्वेशन वो आ जानी काइनेटिक एनर्जी की जो सिंपल है। तो वजह क्या है, अप्लाई करवाना कुछ हमें करना पड़ेगा, ठीक है, इस इक्वेशन के साथ पंगा लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन हमें डी ब्रोगली इक्वेशन बनाने के लिए मोमेंटम इक्वल होता है mv, ठीक है, मास वेलोसिटी, ये इक्वल होता है h ओवर लैम्डा। अब इसको अगर हम दोनों तरफ से स्क्वायर ले लें तो m का स्क्वायर v का स्क्वायर, ठीक है, तो h का स्क्वायर ओवर लैम्डा का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 7 में पुट करना है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू यूं आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा 1/2m h का स्क्वायर और लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। हमने m का स्क्वायर v का स्क्वायर की जगह यहाँ पे हमने किसको पुट करना है, h का स्क्वायर और लैम्डा का स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, 8। देखिए डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 8 के बाद। अब इक्वेशन नंबर के साथ हमने 8 के साथ क्या करना है, अब कहते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ 1 बाय लैम्डा का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 में हमने 1 बाय लैम्डा का स्क्वायर किसके इक्वल रखा था, उसको अब हमने ले आना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ छोटा सा क्रॉस लगाया, ये इक्वेशन हमने इसको नहीं देखना, नीचे वाली को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, अगर मैं उस वैल्यू को पुट करना चाहता हूँ तो हमारे पास तो माइनस, मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ इक्वेशन नंबर 6, जिससे आप लोगों के लिए ना इजी हो जाएगा कि आप इक्वेशन नंबर 6 क्या है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है 1 बाय लैम्डा का स्क्वायर, ये वैल्यू कुछ यूँ आ गई, यहाँ पे 4 है, तो अब ये 4 अब इक्वेशन नंबर 9 के अंदर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इक्वेशन नंबर हमने 8 निकाली थी उसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, एक 9 आ जाएगी। तो ये -h का स्क्वायर और 8m पाई का स्क्वायर साई मल्टीप्लाई डी का स्क्वायर साई और डेल एक्स का स्क्वायर। हम ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल है ये E माइनस पोटेंशियल एनर्जी, E हमने टोटल एनर्जी के लिए लिखा है और V पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अगर मैं इसको नेक्स्ट आपको दिखाऊं तो हमारे पास E माइनस V इक्वल हो जाएगा, ये ऊपर हमने जो इक्वेशन, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है, E माइनस V। अब E माइनस V हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। अब E माइनस V, ठीक है, इक्वल हो जाएगा -h का स्क्वायर 8m पाई का स्क्वायर साई डेल का स्क्वायर साई और डेल x का स्क्वायर। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन कुछ यूं आ जाएगी। हम नेक्स्ट चलते हैं, डेल का स्क्वायर साई और डेल x का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा E माइनस V। अब ये देखें, डेल का स्क्वायर साई को हमने एक तरफ रख लिया है, बाकी को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएंगी, ऊपर वाली नीचे हो जाएंगी, तो -8 पाई का स्क्वायर m साई और h का स्क्वायर। अब ये देखें, आप इसको यहाँ पे रख लें, आपकी मर्जी, यहाँ पे रख लें, आपकी मर्जी, ठीक है। अब क्या करना है, ये माइनस की वैल्यू है,
ٹھیک ہے، یہ مکمل ویلیو مائنس کیا تو ایک دوسری طرف جائے گی تو پلس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا، یہاں پہ ہم پلس کریں گے تو یہ ایکول ہو جائے گا 0 کے. اسے کہیں گے اٹ از دا شیروڈنگر ویو ایکویشن ان 1 ڈائمینشن. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا ایک تھوڑا سا میتھمیٹیکلی سمپل ایکویشن شیروڈنگر کی. اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کریے گا. تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریے گا، شیئر بھی کریے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ والے بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی اسائنمنٹ مل سکیں کیمسٹری کے متعلق. اللہ حافظ.